एक बेटी के साथ इतनी दरिंदगी हुई है कि उसका गला रेता गया, उसकी आंखें निकाल ली गई हैं, उसके कान नहीं मिले हैं, उसका गला कटा हुआ है। इससे ज्यादा बर्बरता क्या होगी? उसकी अस्मिता पर हाथ डाला गया है और आज तक आरोपियों का सुराग नहीं है कि वो कौन है। और ये धरना मेरे पीछे देख सकते हो, हजारों की संख्या में उस बेटी को न्याय दिलाने के लिए लोग यहाँ पहुंचे हैं। आपने 2012 में निर्भया कांड देखा था, लेकिन ये दूसरा निर्भया कांड हरियाणा में है। भाई राम राम, नमस्कार, मैं उमेन और आप देख रहे हो पब्लिक मीडिया हरियाणा। आपने भी मेरा भाई क्राइम आज 15 अगस्त है और 79th जो डे है इंडिपेंडेंट का, आजादी का, वो मना रहे हैं। लेकिन ये किसी आजादी जहाँ पर हमारी बेटियां सुरक्षित नहीं है, हमारी जो अस्मिता सुरक्षित नहीं है ना, जो जघन्य अपराध हुआ है, आज आजादी का दिन भी है। और ऐसा है, ये दिल्ली का दूसरा निर्भया कांड है जी। और मतलब इतना जघन्य है कि बोलने की हिम्मत नहीं है। इन दरिंदों को फांसी की सजा होनी चाहिए। हमारा देख सकते हो भाई, आंखों में आंसू है और हो भी क्यों ना जब हमारी बेटियां सुरक्षित नहीं है। चर्चा करना चाहता हूँ साथियों, सबसे पहले तो बताना चाहता हूँ कि सोचने वाली बात है, हम कानून के विद्यार्थी हैं, हम कानून को पढ़ते और पढ़ाते हैं। साथियों, किसी आदमी का मर्डर हो जाए या कोई भी संदिग्ध हालत में उसका इंतकाल हो जाए, उसका शव विच्छेदन होता है, पोस्टमार्टम होता है और पोस्टमार्टम होते ही 5 मिनट में मुद्दई को और पुलिस के आईओ को पोस्टमार्टम रिपोर्ट दी जाती है। लेकिन कल 24 घंटे बीत गए, हम वहां गए कई साथी, मैंने पूछा कि एफआईआर और पोस्टमार्टम की नकल है? जी नहीं। हमने 4 घंटे जद्दोजहद की, तब जाके पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिली भैया। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिली, हमने एक एक अक्षर पढ़ा। पढ़ने के बाद हमने कहा कि इसमें कुछ ये कमियां हैं, वो मेरी मातृशक्ति बहनें माताएं बैठी है, बताना नहीं चाहता। ये कमियां पूरी करने के लिए पीजीआई के स्पेशल बोर्ड से री पोस्टमार्टम होना चाहिए। ये हम सीबीसीआई सुन रही है, मांग करते हैं। वो ठीक है, आपने जब रात को यह धरना देना शुरू कर दिया, पुलिस को पता चल गया कि मामला बढ़ रहा है। सुबह 5 बजे उस बहन की लाश को पोस्टमार्टम के लिए उसके पिताजी और 2 परिवार के लोगों को बुला करके पोस्टमार्टम के लिए रोहतक पहुंचाया गया। लेकिन बात यही समाप्त नहीं हो जाती। सोचने वाली बात क्या है, अब भी मुझे साजिश की आती है। साथियों, वो मेरी बहन, वो मेरी बेटी, बार-बार नाम उसका लेना भी नहीं चाहिए। इस तरह के जो अपराध में जो मुद्दा होती है, उसका हम नाम चुप होते हैं, काल्पनिक नाम लेते हैं। जो मीडिया वाले भाई भी कहते हैं, उनको भी थोड़ा सा परहेज करना चाहिए। उस बेटी का, उस बहन का नाम उजागर नहीं करना चाहिए। ये नियमों के विपरीत है। मैं कहता हूं कि आज उस भाई संजय को अब पोस्टमार्टम हो रहा है, री पोस्टमार्टम, और वहां बुलाया गया है। कभी पुलिस उससे सुपुर्दगी नामे पर दस्तक न करवाले, ध्यान रखना इस बात का। कई जिले में पोस्टमार्टम होता, आप बदले का दस्तक करते। साथियों, ये बहुत साथी सरकार है, मरे पक्ष है, बैठ के रोड भी खोलते। इसने कानून बना दिया, जब लाश में लेके रोड पर बैठ के अंतिम संस्कार नहीं करा तो परिवार के और ये विधायक जी बेटा ये बैठा, उन सब के खिलाफ मुकदमा दर्ज। तो कहते हैं, मैं जो हमारी कमेटी, मैं भी कमेटी का साथी हूँ, कमेटी के साथियों से, परिवार के सदस्यों से निवेदन है कि सुपुर्दगीनामा न ले, नहीं तो लाश आएगी दानी लक्ष्मण, मुर्दा घर में नहीं रहेगी, और लाश यहाँ आ गई तो फिर हमारे पास अंतिम संस्कार के बिना कोई विकल्प नहीं बचेगा। दूसरी बात कानूनी और करता हूँ, सुनना चाहते हो ना? ठीक लगती होगी। दूसरी बात ये है साथियों, हम अपराध शास्त्र पढ़ते हैं, पढ़ा है साथियों, किसी का गला काटा जाए, उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट को पढ़ते पढ़ते आंखों में आंसू छूटने लगे थे, पूरी पढ़ नहीं पाया। यहां से लेकर के यहां तक, यानी सिर्फ 5 सेंटीमीटर उसकी गर्दन बची हुई है, 29.6 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर में 1 फुट होता है। पूरा जो घाव है धारदार हथियार से कटा हुआ, 1 फुट का घाव उसके शरीर पर है।
सोचने वाली बात है, इतना बड़ा घाव हो और खून की एक बूंद भी तो नहीं आवा। उस बहन के, उस बेटी के सूट के ऊपर एक टपका खून का नहीं। सोचने वाली बात है साथियों, क्या किया होगा, कहां किया होगा। प्लास्टिक का कवर चढ़ाया, पहले मोच के मारी। हमारी बॉडी में क्लोट्स बनते हैं मरने के बाद में 8 घंटे बाद में यदि हमें काटा जाए तो हमारे खून में क्लोट्स बन जाते हैं, खून फ्लूइड बन करके बहता नहीं है। क्या क्या कारण हो सकते हैं सोचें। और गर्दन काटी गई, पूरा गर्दन काट के गिरा दी गई और उसको खून का एक टपका भी ना आए। सोचने वाली बात है। कई जो पोस्टमार्टम की बात थी, गैंगरेप की बात थी, हो सकता है पुलिस ने कल हमारे दबाव के बाद में कुछ सैंपल कलेक्ट किए हो, 10 सैंपल कलेक्ट किए। हालांकि पुलिस को चाहती है कि मीडिया के सामने न आए। उस बेटी ने रजिस्टर भी किया होगा अपने आप को बचाने के लिए, उसके नाखूनों के पोरवे भी लिए बाद में। लेकिन पहले क्या किया, और अब पुलिस भी बचना चाहती है। अब आता हूं कुछ जांच पर कि पुलिस हमें गोली दे रही है, जांच भी कर रही है। अभी एक पूर्व सरपंच साहब साथी कुछ भावुक होकर कह रहे थे कि पुलिस का थोड़ा सहयोग करना चाहिए। मगर कैसे? बोला कि पुलिस का एक डीएसपी कह रहा था कि भाई तुम्हें सहयोग को सिर्फ गाड़ काटो हो। बोला कैसे? उस बहन का शाम को 6:26 के बाद में कोई कॉल या फोन डिटेल कुछ नहीं आई, कुछ नहीं है। और बोला उनके परिवार से कोई करे रात के 12:42 पर एक बार उसका फोन ऑन हुआ था। तो ये पुलिस गोल गोल घुमा रही है यानी, और कहते हैं कि हमें फोन नहीं मिला उस बहन का। मुद्दे कोई बात नहीं, हम जाना है सारी बात। पुलिस डंप कर ले उस लोकेशन में जहां वो लड़की लास्ट टाइम दिखी थी, और डंप करने के बाद में जहां जहां वो फोन गया और जो फोन उसके साथ था वो दोनों फोन साथ चलेंगे, 2-4 जितने भी थे, और वो डंप की लोकेशन के साथ प्लेस ऑफ ऑफेंस तक पहुंच जाएंगे। और वहां जहां लास्ट में टूटा फूटा मोबाइल का अवशेष मिला है वहां तक पहुंच जाएंगे। लेकिन ऐसा पुलिस नहीं कर रही। क्यों? क्योंकि पुलिस को भय है कि भाई जांच सही तरीके से होगी तो सही दोषी पकड़े जाएंगे। अब बात आती है कि पुलिस क्यों बचाना चाहती है। पुलिस अपनी खाल बचाना चाहती। जब पुलिस का ट्रेन कोई शिकायत करने तक जाओ, मोटरसाइकिल खूगी, कहना बेचा हो, दारू पीली होगी, खर्चा उठा लेगे हो, ऐसे थोड़ी बात होता। और किसी, मैं उन बातों का दोबारा रिपीट ही नहीं करूंगा। जब किसी बेटे का बाप जाए, जो बातें हुई वो कहने की जरूरत नहीं है। मैं तो सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, उन्होंने जो गलतियां की, क्या वो सारे के सारे उस षड्यंत्र के साजिशकर्ता नहीं है? भाई मैं बताओ, क्या वो षड्यंत्र में शामिल नहीं है? वो पुलिस वाले सारे षड्यंत्र में शामिल हैं, तो उनको सस्पेंड करने से और उनको टर्मिनेट नहीं करते तो भी बात बनने वाली नहीं है। मैं तो ये कहता हूँ, आप सबकी राय से हमें यह भी कहना चाहिए कि उनको सिर्फ सस्पेंड नहीं, एक जैसे 120 भी होती है, अब तो चेंज होगी वो सेक्शन बीएनएस में, उनको कॉन्स्पिरेसी के तहत उनको मुलजिम बनाया जाए। उन्होंने फेयर इन्वेस्टिगेशन क्यों की? ऐसे हमने बहुत मामले देखे हैं। बैलमें किशन का देखा, दाना में उस महाराज जी थे, उस भाई का देखा, और अब दूध का बया शास्त्र है। इसलिए इस बात को भी हमें ध्यान में रखना है। अब खास बात पे आता हूँ, ये सारी बातें कब ठीक करवा पाएंगे? ये तब ठीक करवा पाएंगे जब हम होश में रहेंगे। कुछ मेरे भाई, मैं जब 11वीं-12वीं में था ना, उस उम्र का दिमाग नहीं फिरे। हम कारगिल में खाली करा देंगे, हम रोड पर बैठ जाएंगे, हम गड्डी बांट देंगे, हम स्कूल बांट देंगे। यार स्कूल जो बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग का क्या अपराध है? अपराध तो अपराधियों का है। 13 महीना आपकी धरना पर प्रदर्शन पर रहा, कहीं की मुंह खाई के रोड जाम करेंगे। आज भाई सुनील जी बड़ा सुंदर संचालन कर रहे थे, कमेटी बढ़िया ढंग से धरने को चला रही थी।
मेरे वर्गे किन बावड़े आए और डाकिया ने कर दिया वो काम। और वह अपने धरने में, अपनी पंचायत में और इस दुआथड़ सभा में, दुआथड़ मारा, दुआथड़ शोक विरोध सभा है, शोक, कोई शोक नहीं है, शोक है, शोक दुख है। और इस श्रीवेदना की घड़ी में कुछ लोग उन अपराधियों के हमारे बीच में हैं। और यदि कोई है तो अशोक भी है, अशोक को भी इन्वेस्टिगेशन में शामिल करो, चाहे कोई भी हो। तो जो लोग इस मामले को उखाड़ करके रोड पे जाकर के, रोड करके हासिल करना चाहते हो तो वो कभी संभव नहीं है। और मुश्किल से बुरा फैसला के उनको लाए और बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ, सबने सुनकर तारे काम की बात से मुश्किल का 1 घंटा टाइम मांग के लाए। अरे काको मान जाओ, रोड जाम कौन करा, एक बार मान जाओ तुम, हमें बड़ा पूछ की ने और फिर क्या कार्रवाई करनी है वह कार्रवाई करेंगे। तो साथियों फिर बैठ जाओ। और बहुत से अच्छे भाई अनिरुद्ध जी जो बहुत ही बड़े संघर्षों के साथी हैं, चाहे वो किसान आंदोलन हो, चाहे वो तरह तरह के तमाम आंदोलन हो, वो सभी आंदोलनों में हमारे साथ रहते हैं। और अब कांग्रेस पार्टी के आप जिला अध्यक्ष हैं, हमारे बीच पहुंचे हैं। साथियों मैं कंक्लूड कर रहा हूं कि यदि हम अहिंसात्मक संविधान के दायरे में रहते और गांधीवादी तरीके से इस धरने को, इस पंचायत को चलाएंगे तो हम जीतेंगे। नहीं तो जो लोग हमारे बीच में, जो लोग अपराधियों के साथी हैं, वो अपने बड़े बुजुर्गों की बात नहीं मानते। तो सारे बड़े बुजुर्गों की बात मानते हो, बिना का तुम्हारा गलती कौन कौन है। तो चलो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बहन जो पीड़िता है उसको न्याय मिलेगा अहिंसा के माध्यम से। बहुत बहुत शुक्रिया।